हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि मैं कुर्ता और पैजामा में हूँ। तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि आज देश आज़ादी का 76वां वर्षगांठ मना रहा है और 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो इस पावन घड़ी में ये जो आज़ादी हम लोगों को मिला, इसका जश्न हम लोग मना रहे हैं। तो आप सभी को एक बार वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं बच्चों आज वीडियो बना रहा हूँ पढ़ाई का, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पर्व त्यौहार अपने जगह पे हैं। हम लोगों को देश के लिए कुछ करना है, तो हम लोग देश के लिए कब करेंगे? तो मुझे लगता है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। यदि आप लोग जिन पे भारत टिका है, भारत आप लोगों के कंधे पे भारत का बोझ है, तो आप लोग जब मन लगा के पढ़ेंगे तो रियल में भारत आगे बढ़ेगा और हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होगा। तो बच्चों, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, इसके तहत आज मैं पढ़ाई को आगे बढ़ाता हूँ। और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में कैसे जर्नलाइज करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। इसके तहत हम लोग कैपिटल को देखें, फिर हम लोग परचेज के बारे में पढ़े, सेल के बारे में पढ़े। तो बच्चों, अभी तक मैं आप लोगों को बता रहा था कि परचेज और सेल मेरा रियल अकाउंट है, क्योंकि गुड्स के जगह पे हम लोग यूज करते हैं, सही चीज़ है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन खड़ा करता है स्टूडेंट के बीच में। तो आज इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए सोचा कि इस कंफ्यूजन को मैं आप लोगों के बीच से हटा दूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो परचेज और सेल जो मेरा है वो मेरा नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर इसीलिए है क्योंकि ना हम परचेज को देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं परचेज। सेल को भी ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। तो बाय नेचर परचेज और सेल हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट है। इसको हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे बच्चों जिस समय हम गुड्स खरीदे, मान के चला जाए कि हम 100 किताब खरीदे, ठीक ना, 100 किताब या हम 100 चेयर खरीदे, मान के चला जाए कि हम 100 चेयर खरीदे। तो ये जो 100 चेयर खरीदे, ये चेयर हम किस लिए खरीदे, किस लिए परचेज किए? तो इस चेयर को हम सेल करने के लिए परचेज किए। तो मान के चला जाए कि जो 1000 चेयर हम खरीदे, ठीक ना, जैसे हम बोर्ड पे आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बोर्ड पर थोड़ा सा देखते हैं कि परचेज और सेल मेरा नॉमिनल अकाउंट कैसे है। जैसे कि हम बोले अभी कि परचेज किए, हम क्या किए? परचेज किए। परचेज किए हम 1000 चेयर हम परचेज किए, ठीक ना। तो ये परचेज हम किस लिए किए? तो ये परचेज हम किए सेल करने के लिए। इस 1000 चेयर को हम सेल करेंगे। तो मान के चला जाए कि 1 जनवरी 22 को हम परचेज किए 1000 चेयर और 15 जनवरी 22 को हम सेल कर दिए 1000 चेयर। 1000 चेयर सेल हो गए। अब 16 जनवरी को कोई हमसे पूछेगा, 16 जनवरी को कोई हमसे पूछा कि भाई आप 1000 का चेयर खरीदे तो आप हमको दिखाइए। तो हम कहां से दिखा पाएंगे? दिखाने के नाम पर मेरे पास क्या होगा? मेरे पास केवल बिल होगा, केवल बिल होगा, कागज होगा। मेरे पास चेयर तो होगा नहीं, क्योंकि ये 1000 चेयर को हम क्या किए? 1000 चेयर को हम सेल कर दिए। तो सेल कर दिए तो मेरे पास तो चेयर नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल हो चुका। तो 16 तारीख को हम ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे पास चेयर कौन सा है, दिखा भी नहीं पाएंगे, उसको छू भी नहीं पाएंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? ये मेरा 16 तारीख से परचेज और सेल जो मेरा है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा।
नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर। तो बाय नेचर भी देख रहे हैं कि परचेज और सेल है, इसका कोई रूप आकार नहीं है। ना हम परचेज को देख पा रहे हैं कि लंबा है या नाटा है, ना सेल को हम देख पा रहे हैं लंबा या नाटा है। तो बाय नेचर तो ये नॉमिनल है। इसके बाद और नॉमिनल कैसे हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल आप लोगों को दिए कि जब हम परचेज किए उसके बाद हम उसको सेल कर दिए, तो मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, तो इस वजह से भी परचेज और सेल मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हम लोग गुड्स के जगह पे परचेज और सेल केवल समझने के लिए यूज किए थे, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए कि गुड्स के जगह पे हम लोग परचेज और सेल यूज करते हैं। लेकिन आज मैं क्लियर कर रहा हूं कि परचेज और सेल मेरा रियल अकाउंट नहीं होता है, परचेज और सेल मेरा नॉमिनल अकाउंट है। इसी प्रकार से परचेज से जुड़ा हुआ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज से जुड़ा हुआ हो गया परचेज रिटर्न। इसी प्रकार से बच्चों परचेज रिटर्न किससे जुड़ा हुआ, परचेज से जुड़ा हुआ है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जो हो गया, यानी जो हम परचेज किए थे वो हम किसी को रिटर्न कर दिए। तो क्यों रिटर्न कर दिए, उसमें कुछ आइटम डिफेक्टिव होगा, कुछ गुड्स सही नहीं होगा, या जरूरत से ज्यादा सामान हम खरीद लिए होंगे, तो इस वजह से हम रिटर्न कर दिए। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम भी होता है बच्चों रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, तो रिटर्न का मतलब लौटाना, आउट मतलब बाहर, बाहर जाना, जो हम भेज दिए। तो परचेज रिटर्न यानी जो हम परचेज किए थे, जो मेरे पास आया था गुड्स, वो गुड्स को हम डिफेक्टिव होने के कारण वापस कर दिए। तो ये जो हम वापस किए ये मेरे पास से चला गया, आउट हो गया। इस वर्ड को याद रखना, आउट हो गया, मेरे पास से गया, तो ये हो गया रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न का एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। उसी प्रकार से सेल से जुड़ा हुआ है सेल रिटर्न, रिटर्न। अब ये जो सेल्स रिटर्न है बच्चों, देखिए मार्कर भी लगता है आजकल खत्म हो गया, खैर कोई बात नहीं। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न जब हम गुड्स बेचे थे, गुड्स बेचे थे वो वापस मेरे पास भी कोई वापस कर दिया, कुछ हो सकता है कि डिफेक्टिव हो, तो वो मेरे पास वापस आ गया। इसीलिए इसका दूसरा नाम है बच्चों रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। इन मतलब अंदर, जैसा कि हम लोग देखते हैं, इन मतलब अंदर, यानी जो हम सेल किए वो मेरे पास वापस गुड्स आ गया, तो रिटर्न इनवर्ड। तो ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो बच्चों हम लोग देखें कि हम लोग का जो परचेज और सेल का, बच्चों हम लोग देखें कि परचेज और सेल जो हम लोग का था, जो भी हम यूज कर रहे थे, वो हम लोगों का कैसे रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट होते हुए नॉमिनल अकाउंट कैसे हो गया। क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा जो परचेज सेल है वो कंफ्यूजन न खड़ा करे, इसीलिए हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों को ये क्लियर कर दे। तो बच्चों आज परचेज आप लोगों का क्लियर हो गया, सेल भी क्लियर हो गया, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी क्लियर है। कल मैं परचेज और सेल का जनरल एंट्री बताते हुए फिर आगे बढ़ूंगा कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से देश आज़ाद है, आप लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आप लोग भारत को, अपने देश को ऐसा कुछ गिफ्ट दें जिससे भारत आगे बढ़े। और ये गिफ्ट क्या हो सकता है बच्चों, ये गिफ्ट एक ही चीज़ हो सकता है कि आप लोग अपना कर्म ईमानदारी से पूरा करें, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं और बच्चों हम लोग संकल्प लेते हैं कि अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करूंगा। जय हिंद, सभी को जय भारत।